So I can say that a field is a structure. A field. This is a, अगर मैं F से denote कर रहा हूँ, so it is a structure with two operations, two binary operations, and it should form a commutative group with respect to addition as well as with respect to multiplication. It has four properties if you are seeing this. So this forms a group with respect to addition and multiplication. अगर आपने ये कह दिया तो it means you have included how many properties? 4 plus 4 8 है ना? 8. और ये ऑलरेडी बाइनरी ऑपरेशन है तो क्लोजनेस इज ऑलरेडी देयर. So 2 binary operations and these 8 properties, and then distributivity, and also as distributivity. Distributivity भी इसके अंदर होनी चाहिए. डिस्ट्रीब्यूटिविटी आपकी वही जो बताया था a डॉट b प्लस c, क्योंकि यहाँ पर दोनों ऑपरेशन है. So you will be having a dot b plus a dot c. This is your, you can say this is your right distributive, and similarly you can take your left distributive. A dot c plus b dot c. This is a field. So you know there are almost 9-10 operations. ग्रुप में सिर्फ आपके पास 4 operations थे, यहाँ पर you have 9 operations. So which structure is bigger? Which structure is bigger? My question. कौन सा स्ट्रक्चर बड़ा है, ग्रुप या फील्ड? Field sir. फील्ड बड़ा है. बड़ा से मतलब क्या हुआ? बड़े से मतलब ये हुआ कि you want to say that if this is field then this is group. ये कहना चाहते हैं, you want to say this? बताइए. Do you mean this thing? Field is bigger than G. Yes sir. बताइए. Group में you have just 4 conditions, more or less 4 अगर मैं कह रहा हूँ क्लोजरनेस को भी मिला के, या 3 है अगर आप बाइनरी ऑपरेशन कहेंगे तो 3 है. चलिए, associativity, existence of identity, existence of inverse. Here you have 9 conditions. So when you are imposing conditions on something, तो स्पेस बड़ा हो रहा होता है, छोटा हो रहा होता है? Tell me. Suppose if I am giving you that suppose for AMU graduation test you have anybody can appear in AMU graduation test from all over world. ग्रेजुएशन टेस्ट के लिए आपने एक कंडीशन लगा दी, ओनली वन कंडीशन कि एनीबडी कैन अपेयर आफ्टर +2. +2 के बाद एक कंडीशन लगा दी आपने कि 12th में पास होना चाहिए, और सपोज आपने कहा सिर्फ 12th में पास आउट होना चाहिए, वन कंडीशन थी. ठीक है, तो इसके अंदर आपके पास ऑल ओवर ऑल कैंडिडेट्स आ गए 12th पास. फिर आपने एक कंडीशन लगाई कि नहीं 12th पास भी हो, साथ में 60% होना चाहिए एटलीस्ट. कंडीशन और बढ़ा दी. अब क्या ज्यादा कैंडिडेट आएंगे इसके अंदर या कुछ कम हो जाएंगे? कम हो जाएंगे. कुछ कम हो जाएंगे, क्योंकि 60 से बिलो वाले तो निकल गए, तो थोड़ा सा स्पेस कम हो गया. थर्ड कंडीशन और लगा दी किसी ने कि साहब सिर्फ इंडियन स्टूडेंट्स, इंडियन पास आउट, सिर्फ जो इंडियन पास आउट होंगे. एक और कंडीशन लगाई तो और स्पेस कम होगी. किसी ने कंडीशन लगा दी साहब कि सिर्फ यूपी वाले ही आएंगे, तो और कंडीशन लगाई और इम्पोज हो गया. किसी ने कह दिया नहीं साहब सिर्फ यूपी वेस्ट वाले ही आएंगे, किसी ने कहा सिर्फ अलीगढ़ वाले आएंगे. तो जितने आप कंडीशन इम्पोज कर रहे हैं, व्हाट इज हैपनिंग? स्पेस इज श्रिंकिंग. Yes sir. When you will increase the filtration, space will shrink. You know? मैं ऑनलाइन शॉपिंग सब करते होंगे आप, मिंत्रा में फिल्टर लगाते हो नहीं कि इस ब्रांड का चाहिए, इस कलर का चाहिए,
ये होना, नैरो बॉटम होना चाहिए या ये कॉलर होना चाहिए। तो कंडीशन से क्या होता जाता है, आपका जो सर्च है वो नैरो होती जाती है, स्पेस श्रिंक होता जाता है। अब बताओ मुझे विच वन इज ग्रेटर, विच वन इज बिगर? ग्रुप। ग्रुप बड़ा है ना, तो ग्रुप में कंडीशंस कम है, तो ग्रुप इज बिगर स्ट्रक्चर, फील्ड इज स्मॉलर। एवरी फील्ड इज अ ग्रुप। जो भी स्ट्रक्चर फील्ड बनाएगा वो ग्रुप होगा, बट एवरी ग्रुप नीड नॉट बी अ फील्ड। एवरी फील्ड इज अ ग्रुप, एवरी फील्ड इज अ ग्रुप। हर फील्ड ग्रुप है। तो हर फील्ड ग्रुप है, इसका अलग क्या हुआ कि फील्ड इज इनसाइड द ग्रुप, बट एवरी ग्रुप नीड नॉट बी अ फील्ड, नीड नॉट बी अ फील्ड। है कि नहीं है? हर फील्ड ग्रुप है। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, सेट ऑफ रियल नंबर्स अगर आप ले लें तो ये ग्रुप भी होता है। लेकिन अगर मैं सेट ऑफ इंटीजर्स ले लूं विद रेस्पेक्ट टू एडिशन, क्या ये फील्ड है? दिस इज, बोलिए, सेट ऑफ रियल नंबर्स इज अ फील्ड, है ना? आई गेव यू वन एग्जांपल, सेट ऑफ रियल नंबर्स is a field. You know, it has additive identity 1, it has additive it has additive identity 0, it has multiplicative identity 1, it has inverse, it has multiplicative inverse, it has commutativity, it has commutativity with respect to this and all other operations, distributivity and so, है ना? तो R field है और ग्रुप भी है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी ग्रुप है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी ग्रुप है, तभी तो फील्ड बनेगा। लेकिन अगर मैं z ले लूं, सेट ऑफ इंटीजर्स, you know, it is a group with respect to addition, but still there are several properties which is not in a field. So this is example which is a group not a field. तो z आपका कहाँ आएगा? बाहर, यहाँ है z, this is your z, group but not field। इसके अंदर क्या है? ये r है। तो जो यहाँ इसके अंदर आएगा f के अंदर, अल्टीमेटली g के अंदर तो होगा ही होगा ना। इसे आप समझ में आ रही है by this picture? I took this picture because you can get the clear image of this thing. So no, there should not confusion. Keep in mind, whenever you are imposing conditions, your structure is shrinking, है ना, छोटा हो रहा होता है। और कोई एग्जांपल बताइए मुझे जो ग्रुप हो बट फील्ड ना हो, बताइए। है कोई एग्जांपल और? ग्रुप के तो बहुत सारे एग्जांपल बताए थे उस दिन। कोई स्ट्रक्चर ऐसा जो ग्रुप है बट नॉट अ फील्ड, बताइए। इसके अलावा एडिशन विथ रिस्पेक्ट टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स में अगर आप बनाएंगे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो ये क्या ग्रुप है? पहली चीज तो इसी था ग्रुप। नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से। नो सर, नॉट अ ग्रुप। तो ग्रुप ही नहीं है, नॉट अ ग्रुप। सर मल्टीप्लिकेशन अगर करें एडिशन की जगह है अगर, और सेट क्या लूं? व्हाट इज सेट? सेट क्या लूं मैं अगर मल्टीप्लिकेशन नेचुरल करूंगा? नंबर्स। नेचुरल नंबर्स में तो आपके फिर वही प्रॉब्लम है, 1/2 कहाँ आएगा? गुरु, अगर आप मल्टीप्लिकेशन लेंगे तो इनवर्स विल बी 1/2, 1/3। इट इज नॉट नेचुरल नंबर। बताओ। रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स ले लेते हैं, चलो, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। सेट ऑफ रैशनल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, दिस इज अ ग्रुप। अब सवाल ये, चलिए ठीक है, ग्रुप है ये ग्रुप है। अगर मैंने एडिशन लिया तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ग्रुप है। अब बताओ क्या फील्ड भी है या फील्ड नहीं है ये? बताइए, क्या ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी ग्रुप बना देगा? अगर मैं 0 हटा दूंगा तो बनाता है, यू नो।
Yes, sir. अगर मैं यहाँ पर सॉरी मल्टीप्लिकेशन ले लूँ तो ये ग्रुप भी बनाएगा। क्या नाम है इसको, आई विल टेक -0, है ना। तो ये आपका विद रेस्पेक्ट टू एडिशन तो ग्रुप है ही, विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी ग्रुप है। तो जैसे ही दोनों के रेस्पेक्ट में ग्रुप हुआ और कॉम्यूटेटिव हुआ तो सिर्फ एक प्रॉपर्टी रहेगी, डिस्ट्रीब्यूटिविटी, और वो भी होल्ड होगी इसमें डेफिनेटली, क्योंकि नंबर तो सब रियल ही है इसमें भी। क्यों? सेट ऑफ रैशनल नंबर विद 2 ऑपरेशंस, दिस इज आल्सो फील्ड है। Yes, sir. व्हाट अबाउट सेट ऑफ इरेशनल नंबर? अगर मैं इरेशनल नंबर ले लूं, इसके बारे में कभी सोचा है? क्या ये ग्रुप है? इरेशनल, जीरो आएगा इसके अंदर? जीरो No, sir. इरेशनल है क्या? जीरो नो सर, ये ग्रुप नहीं। जीरो बिलोंग ही नहीं करेगा इसमें, है ना। तो ये ग्रुप ही नहीं है। सेट ऑफ इरेशनल स्टार से नोट कर देते हैं। So it is not a group. आपको एग्जांपल बताना मुझे सोच के, विच इज ग्रुप बट नॉट फील्ड, इसके अलावा। ठीक है, ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ। इट इज योर होमवर्क, फूड फॉर योर ब्रेन। जितना सोचोगे ये आपका ब्रेन का फूड है, ब्रेन उतना ही ग्रो करेगा। ग्रुप बट नॉट फील्ड। ठीक है, ग्रुप आप जब बना रहे हैं तो ये मत सोचो सिर्फ नंबर्स ही होते हैं। आप सेट ऑफ मैट्राइसेस भी ले सकते हैं, मैट्राइसेस ए बी सी। अगर मैं मैट्राइसेस ले लूँ, है ना, मैट्रिक्स, इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी होती है, एक जीरो मैट्रिक्स भी होती है ना। अगर आप 2x2 की लेंगे तो जीरो मैट्रिक्स क्या हो जाएगी? 0 0 0। ये आपकी 2x2 की जीरो मैट्रिक्स है। ऐसे ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है? 1 0 0 1। इसके बारे में कुछ सोचिएगा, सेट ऑफ ऑल मैट्राइसेस क्या होता है। ठीक, यू हैव टू थिंक। आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास वन एग्जाम्पल विच इज नॉट दिस, अदर देन दिस विच इज अ ग्रुप बट नॉट फील्ड। एक हिंट आपको मैंने दिया है, इसके अलावा और भी बना सकते हैं आप। तो ये आपका एक स्ट्रक्चर आ गया फील्ड, है ना। तो फील्ड में आपने देखा कि फील्ड में क्या है, यू हैव ऑल द ऑपरेशंस विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, मैंने आपको एक बात बताई थी कि स्मॉलेस्ट ऑर्डर का ग्रुप क्या होगा? व्हाट इज द स्मॉलेस्ट ऑर्डर ग्रुप? 1 1 सर। है ना। हाँ, कोई अगर आप ग्रुप बना रहे हैं तो अगर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है तो स्मॉलेस्ट ऑर्डर ग्रुप होगा 1 ऑर्डर का, जिसके अंदर जीरो आइडेंटिटी होगी। एंड इफ यू हैव ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन तो जो आपके पास आएगा 1 होगा। अब मुझे बताओ व्हाट इज द स्मॉलेस्ट ऑर्डर फील्ड? स्मॉलेस्ट ऑर्डर क्या है? स्मॉलेस्ट 2 ऑर्डर है 2 क्या एलिमेंट आएंगे? 0 एंड 1 है ना। ये कम से कम 2 एलिमेंट होंगे, क्योंकि दोनों के रेस्पेक्ट में आपको मालूम है, अगर आप डेफिनेशन देखो, इट फॉर्म्स अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एज वेल एज मल्टीप्लिकेशन। तो अगर एडिशन के रेस्पेक्ट में ग्रुप बनाएगा तो कम से कम 0 आना चाहिए, और मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में भी ग्रुप बनाएगा तो कम से कम 1 भी आना चाहिए। तो कम से कम ये 2 एलिमेंट जरूर होने चाहिए। इफ इट इज अ फील्ड, इट विल हैव स्मॉलेस्ट ऑर्डर 2। कीप इट माइंड, है ना, स्मॉलेस्ट ऑर्डर इज 2। एक एलिमेंट अगर आप ले लें तो ये फील्ड नहीं बनेगा, इट इज नॉट अ फील्ड। सिंगल एलिमेंट, सिंगलटन। नेक्स्ट थिंग वी हैव, इस फील्ड की बात हमने क्यों करी? बिकॉज व्हेन आई विल डिस्कस वेक्टर स्पेस आई विल नीड दिस फील्ड, है ना। इसे हम रियल फील्ड भी बोल देते हैं। अगर मैं रियल नंबर्स ले रहा हूँ तो ये आपकी फील्ड कहलाएगी, फील्ड ऑफ रियल नंबर्स। तो रियल फील्ड है, आई एम टेकिंग प्लस माइनस 1 2 1/2 वॉट एवर, दीज आर रियल नंबर्स, है ना। ये पूरी रियल लाइन पे आते हैं। अगर हम रियल लाइन डिनोट करते हैं 0 से, इधर यू हैव ऑल पॉजिटिव नंबर्स, ऑल नेगेटिव 0, सो दिस इज योर रियल लाइन। ये यार होता है, इसको हम ये भी लिख देते हैं, है ना। डिफरेंट नोटेशंस आर देयर।
So next concept we have now vector space. Vector space में first thing you know vector है ना, vector आपने पढ़ा, what is vector है ना, if any element, any point you have, if it has direction है ना, physics में you have studied कि if you have a vector then it means it will having a direction and it will having a magnitude. You can denote it by some point p q ऐसे हम डिनोट कर देते हैं एरो लगा के, इसका मतलब ये एक डायरेक्शन. तो व्हेन यू विल राइटिंग तो यू विल बी हैविंग सम p to q. तो अगर आपको डिनोट करना है तो आपको एक डायरेक्शन भी देनी होगी है ना. जैसे अगर मैं ऑर्डर्ड पेयर में लिखूं, जैसे अगर आप r में लिखेंगे, r के एलिमेंट क्या होते हैं, ये तो सिंपल एक पॉइंट होते हैं. r के एलिमेंट्स क्या है, 2, 1/2, ये सब आपके पास क्या है, -1, ये बिलोंग्स टू r है. तो दे आर सिंपल पॉइंट है ना. इस पे ओवर r स्केलर वेक्टर सेम थिंग, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट है, डायरेक्शन नहीं है. लेकिन अगर मैं पॉइंट को मूव करके अब r2 में चला जाऊं, r2 का मतलब यू आर नाउ इन द 2 डायमेंशन. डायमेंशन की बात मुझे अभी नहीं करनी चाहिए, लेकिन वेक्टर स्पेस में क्योंकि डायमेंशन आगे आएगा तो मैं r2 कह रहा हूँ. डायमेंशन आपको बताऊंगा व्हाट इज डायमेंशन. वैसे r2 की डायमेंशन 2 होती है क्योंकि ये आपका 2 डायमेंशनल है. यू कैन प्लॉट इट ऑन अ प्लेन एंड पेपर. तो यू हैव टू वेरिएबल्स a और b. तो यहाँ पर क्या होता है, अगर a और b लिखा हुआ, इट मींस व्हाट, इफ यू हैव x एंड y तो यू विल बी मूविंग टुवर्ड्स r2. होता क्या आपको मालूम है, r2 क्या है, r क्रॉस r. यही तो है. हमने जब सेट डिसाइड किया था, a क्रॉस b क्या था, a बिलोंग्स टू a, b बिलोंग्स टू b. यहाँ a बिलोंग्स टू r, b दोनों ही रियल नंबर होंगे. वन एलिमेंट यू विल मूविंग अलोंग x एक्सिस. तो जैसे ही आपकी कुछ अलोंग मूव का कंसेप्ट आया, इट मींस डायरेक्शन ऐड हो गई है ना. और फिर b यहाँ पर जाएंगे, a, b कोऑर्डिनेट कहाँ आएगा, यही तो आएगा, बताइए. So now this becomes a vector. So this is a vector now in fact. So when you are writing a coordinate in R2, R3, R4 and so on, then this will be a vector because now you have fixed the direction also. अगर मैंने 2, 3 लिया, it means what, कि I have to move 2 on the right hand side and 3 on the above side. तो 2, 3 ये बन जाएगा है ना. अगर मैंने लिया -1, -2 तो इट मींस व्हाट, यू हैव टू मूव टू द लेफ्ट हैंड साइड. तो डायरेक्शन आ गया आपके पास -1 एंड देन -2. तो व्हेन यू आर राइटिंग अप numbers, this pairs और triples, so they will become a vector. तो ये vector बन जाते हैं. तो R2, R3 and so on, they all are now vectors. R के पॉइंट क्या है, they are simple scalars. ये कुछ simple real numbers हैं. Point है ना, you are getting my point? Yes, sir. Yes. Yes, sir. So if some element belongs to R, it means it is just a real number, some scalar. It means A is a scalar. कोई एक real number है. लेकिन अगर कोई point belongs to R2, so now it is a vector. तो हम vector बोलेंगे, ठीक है. और vector के अंदर different properties हैं जो you must have studied during your school timing. Vector addition, vector multiplication, है ना. You can take scalar multiplication. किसी vector को अगर हम multiply कर दें, जैसे यहाँ 2, 3 आ गया, तो अगर आप इसको शो करेंगे तो यहाँ से स्टार्ट करा, ये आ गया इसके पास 2, 3 है. दिस इज अ वेक्टर. अगर ये O है सपोज एंड दिस इज A, तो O इज अ 2. तो आई कैन मल्टीप्लाई, स्केलर मल्टीप्लिकेशन आई कैन हैव हियर. स्केलर मल्टीप्लिकेशन कि अगर मैं इसे किसी इसके नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो क्या होगा, सिर्फ इसकी क्या होगी, मैग्नीट्यूड चेंज होगा, डायरेक्शन में फर्क नहीं पड़ेगा. अगर आपके पास कोई वेक्टर है, जैसे बताया मैंने 2, 3 ना, इट इज सम वेक्टर, दिस बिलोंग्स टू R2. If I am multiplying by some scalar, मान लीजिए मैंने लैम्डा से मल्टीप्लाई किया, लैम्डा इंटू 2, 3. सपोज लैम्डा को, वेयर लैम्डा बिलोंग्स टू सम रियल नंबर, तो क्या होगा, स्टिल इट बिलोंग्स टू R2. लेकिन होगा क्या, मान लीजिए लैम्डा मैंने 2 ले लिया, तो व्हाट विल हैपन, 4, 6. तो क्या होगा, यू आर मूविंग अलोंग दिस, बस यहाँ से मूव होके यहाँ पहुंच जाएंगे 4, 6. सो इट विल नॉट चेंज द डायरेक्शन, only point is moving along this line. डायरेक्शन तो आपकी ये हो गई फिक्स, दिस लाइन इज अ डायरेक्शन.
अब अगर मैं लैम्डा को नेगेटिव ले लूंगा तो ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, -2, -3, दिस पॉइंट विल गो टू थर्ड क्वाड्रेंट, यहाँ आ जाएगा। इफ लैम्डा इज हाफ तो क्या हो जाएगा, ये पॉइंट श्रिंक हो जाएगा, कम हो जाएगा, 1 × 3/2 रहेगा यहीं पर, पीछे इधर कहीं आ जाएगा। अगर लैम्डा 0 ले लिया इट विल बिकम 0, 0, ये ओरिजिन पर आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इफ यू आर मल्टीप्लाइंग बाय अ स्केलर क्वांटिटी तो डायरेक्शन इज नॉट चेंजिंग, ओनली यू आर मूविंग अलोंग द लाइन, बस पॉइंट इज मूविंग फ्रॉम हेयर टू हेयर, डायरेक्शन तो सेम यही है। क्यों, इट विल बी ऑन द सेम लाइन, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा एवरी टाइम। So you can take scalar multiplication is a vector, or you can add two vectors. जैसे 2, 3 अगर हम आए थे तो I told you I move along this and this. So if it is your OA था तो ये क्या था यहाँ पर 2, 0 and 2, 3। तो जो वेक्टर OA है बेसिकली कैसे आ रहा है, अगर मैं इसको OP कह दूं तो OP प्लस PA, ये तो किया आपने, OP क्या था, Yes, OP वेक्टर ऐड किया आपने और प्लस दिस। OP वेक्टर क्या था 2, -0, 2, 2, 0 और PA कितना है 2, -2, 0, 3, -0, 3, क्या आ गया ये 2, 3। So you can add vectors. So we can have a scalar multiplication and we can have a vector addition. We don't have product of two vectors. Two vectors का हम प्रोडक्ट नहीं करते वेक्टर स्पेस में, है ना। मतलब वैसे तो आपका u डॉट v यू हैव अ वेक्टर प्रोडक्ट, u डॉट v क्या होता है मॉड u मॉड v cos थीटा, है ना। यहाँ पर तो हम प्रोडक्ट कर सकते हैं, अगर आपको दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो बाय दिस फॉर्मूला यू कैन फाइंड डॉट प्रोडक्ट, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन u एंड v, दिस इज डॉट प्रोडक्ट। ये सब प्रॉपर्टीज आपकी चैप्टर 2 में दे रखी है इसके वेक्टर्स में, चैप्टर 2 नेम इज वेक्टर्स, यहाँ पर आप रिकॉल कर सकते हैं। तो आई विल टेक टू प्रॉपर्टीज, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ये कहलाता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, एंड दिस इज कॉल्ड वेक्टर एडिशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड वेक्टर एडिशन, ठीक। So now based on this I am going to start next chapter. Chapter 2 आप एक बार रिकॉल कर लीजिएगा कि हाउ टू टेक दिस वेक्टर थिंग्स, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, प्रोडक्ट एंड सो ऑन, ये सब चीजें आप जो टू थिंग्स आई विल यूज वो मैंने ले लिया। सो नेक्स्ट चैप्टर 3 द मेन वेक्टर स्पेस, चैप्टर 3 वेक्टर स्पेस। So vector space means you have some vectors and having some properties, तो जो आपका स्ट्रक्चर बना उसे वेक्टर स्पेस कहते हैं, ठीक है। अब वहां पर जो एलिमेंट्स होंगे वो आपके वेक्टर्स आएंगे, ओके। तो आई विल राइट द डेफिनेशन वेक्टर स्पेस की डायरेक्ट, क्योंकि डेफिनेशंस आपने पीछे देखी, दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ग्रुप की और फील्ड। Now I am going to define vector space. So a non-empty set, suppose I will denote by V. This is standard notation for a vector space V. A non-empty set V, this is said to be a real vector space. रियल वेक्टर स्पेस, तो रियल वर्ड अगर मैंने यूज किया इसका मतलब क्या हुआ कि कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस भी पॉसिबल है, is said to be a real vector space. In your syllabus you have only real vector space if the following axioms are satisfied. सेटिस्फाइड है ना, वही कुछ प्रॉपर्टीज मैं लिखूंगा यहाँ पे। क्या फर्स्ट थिंग इज
फर्स्टली आई नीड ऑपरेशन। देखो जब हम कुछ चीज करने जा रहे हैं तो आई नीड ऑपरेशन, हमें कुछ ऑपरेशन चाहिए होते हैं। जैसे ग्रुप में आपने देखा बाइनरी ऑपरेशन एडिशन था या मल्टीप्लिकेशन था। सिमिलरली हेयर आई विल टेक बाइनरी ऑपरेशन। तो देयर आर टू बाइनरी ऑपरेशन, यहाँ पर भी टू बाइनरी ऑपरेशन लेंगे। वन बाइनरी ऑपरेशन इज कॉल्ड एडिशन एंड सेकंड कॉल्ड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक, फर्स्ट इज व्हाट, a binary operation, short में B है ना, which is called vector addition. This is called vector addition. This is defined on V. अभी अगर बाइनरी है तो क्या होगा, that means U plus V. V के एलिमेंट्स, कैपिटल V के एलिमेंट्स में U V से लूंगा क्योंकि मैंने बताया ये वेक्टर्स है ना। तो क्या करूंगा मैं, U और V से करूंगा। तो U plus V belongs to V for all U V belongs to V, है ना। ये बाइनरी हो गया देखिए, और क्योंकि वेक्टर ऐड करता हूं तो वेक्टर एडिशन हो गया। ओके, सेकंड प्रॉपर्टी, सेकंड ऑपरेशन इज अनदर बाइनरी ऑपरेशन called scalar multiplication. Called scalar multiplication is defined on V. इस ऑपरेशन को जरा ध्यान से समझिए, ये थोड़ा डिफरेंट ऑपरेशन है, थोड़ा सा डिफरेंट है ना, क्योंकि ये पीछे ये वाला ऑपरेशन तो वही है आपने जो ग्रुप में पढ़ा था और जो फील्ड में पढ़ा था कि अगर मैं दो एलिमेंट दूं किसी सेट के तो उनका सम भी उसी सेट में चला जाए, वो तो आपका वेक्टर एडिशन हो गया। नाउ स्केलर मल्टीप्लिकेशन मींस व्हाट, कि जो मैंने यहाँ बताया कि आई एम मल्टीप्लाइंग अ वेक्टर बाय अ स्केलर। सो इट मींस व्हाट, के दैट मींस for any U belongs to V and some alpha belongs to your field, यहाँ पे अगर मैं रियल नंबर की फील्ड कर रहा हूँ तो R कह देता हूँ, ठीक है। दिस alpha U belongs to V, ठीक है। यहाँ पे क्या डिफरेंट थिंग आपको दिखी है, बताइए क्या डिफरेंट थिंग आप नोटिस करी इस प्रॉपर्टी में, बताओ कौन बताएगा, बोलिए। Alpha belongs to R. हाँ, और U belongs to V। तो यहाँ पर इसको मैं क्या 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 मेरा बाइनरी ऑपरेशन लिखना करेक्ट है। यहाँ पर अल्फा आ रहा है आपका R, इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास एक ये नॉन एम्प्टी सेट है V, ठीक है, कुछ भी V है, और एक ये R है, R का मतलब रियल नंबर, ये रियल है। तो आपने अल्फा तो उठाया यहाँ से, ठीक, वेक्टर उठाया यहाँ से, इनका डॉट प्रोडक्ट करा, तो जो डॉट प्रोडक्ट है तो वो रिजल्टेंट कहाँ आ रहा है, इसी V के अंदर, इसी V में आ रहा है ना। तो ये एक ऑपरेशन है विच इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो कैन आई से इट्स अ बाइनरी ऑपरेशन, बोलो। बाइनरी में मैंने क्या बताया था, बोथ द एलिमेंट शुड कम फ्रॉम द सेम सेट, Same set. है ना। तो यहाँ पर मैं इसे बाइनरी ऑपरेशन नहीं कहूंगा, इट इज रॉन्ग हियर, इट इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन, इट इज सिंपल ऑपरेशन। बात समझ में आ गई? जी सर। हाँ, क्योंकि देखो यहाँ पे जो हम u प्लस वी कर रहे थे तो मैंने क्या बताया था, u प्लस वी का मतलब क्या था कि आपके पास एक वेक्टर, एक सेट है v, उसका आपने v से क्या करा, v का एक एलिमेंट u लिया, यहाँ पर ये v लिया, इन दोनों को ऐड किया, तो जो रिजल्टेंट आया वो v में ही आ गया आपके पास, ये था आपके पास, है ना, आपने ऐड कर दिया u प्लस वी। लेकिन यहाँ पर व्हाट्स हैपनिंग, यू आर टेकिंग v a set and you are taking real numbers from different sets। अल्फा यहाँ से जब इसका डॉट प्रोडक्ट किया तो अल्फा यू कहाँ आना चाहिए, उसी के अंदर आना चाहिए, v के अंदर। दिस इज कॉल्ड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, इट इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन, इट इज वेरी मच वेरी ऑब्वियस फ्रॉम दिस थिंग।
अगर आपको बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन समझ में आ गई है तो आप समझ सकते हैं ये बाइनरी नहीं है, लेकिन इट इज एन ऑपरेशन। ओके, सो दिस शुड बी देयर। Yes, sir. तो इसे हम कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। सो दीज टू ऑपरेशन मस्ट बी देयर, वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ओके, नाउ तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी मैं ऐड कर रहा हूँ वेक्टर्स को ऐड करूंगा, और जब भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ स्केलर के साथ वेक्टर ऐड करूंगा। मैं कभी भी स्केलर को वेक्टर्स को मल्टीप्लाई नहीं कर सकता वेक्टर स्पेस में, वो प्रॉपर्टी ही नहीं है उसके अंदर, तो इसलिए आई कैन नॉट प्रोटेक्ट द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, कीप इन माइंड, है ना। और यहाँ पे हमने इसे रियल वेक्टर स्पेस इसीलिए कहा है कि जो अल्फा है ये आपका आर से आ रहा है, ये अल्फा हमेशा रियल नंबर होगा। अगर ये कॉम्प्लेक्स हो जाता तो इसे मैं कहता सेट टू बी अ कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस। ठीक, तो ये दो प्रॉपर्टी हुई। थर्ड प्रॉपर्टी, इन्हें प्रॉपर्टी कह लें आप, या ये कह लें कि ये दो ऑपरेशन है, क्योंकि जब भी हम कोई सेट डिफाइन करेंगे उस पर ऑपरेशन लाएंगे, तो ये दो एक्चुअली इसके ऑपरेशन है। तो कैसे इसे हम कैसे लिखेंगे, सेट वी को वी प्लस एंड डॉट, लेकिन यहाँ पर जो डॉट है ये ध्यान रखना है ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाला डॉट है, ये फील्ड वाला नहीं है। फील्ड वाला ऑपरेशन क्या था, वो बाइनरी ऑपरेशन था, यहाँ पर ये स्केलर प्रोडक्ट है। सो अलोंग दिस व्हाट शुड बी देयर, नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर मैं उसे थर्ड प्रॉपर्टी कह लूं, that should be what, that V should be a, V forms a commutative group with respect to addition। ठीक, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज व्हाट, कि V should form a commutative group with respect to addition। what does it mean, कि जो V होगा ये एडिशन के रेस्पेक्ट में, यानी कि जो फर्स्ट ऑपरेशन लिया इसके रेस्पेक्ट में क्या बनाना चाहिए, it should form a commutative group। it means what, कि V should be associative with respect to addition, यानी कि अगर मैं यहाँ पर टू वेक्टर दूंगा, अगर मैं इसको थोड़ा और एलोबरेट करके लिखूं तो आई कैन से कि इफ यू हैव टू वेक्टर्स u v w, they should be associative, और जीरो बिलोंग्स टू v होना चाहिए, जीरो वेक्टर, क्योंकि v है ना, जीरो वेक्टर v में बिलोंग करना चाहिए, और माइनस u, दिस शुड बिलोंग्स टू v, एंड u plus b should equal to b plus u for all u v in v। तो ये आपके पास अगर प्रॉपर्टी से, तो आई कैन से v forms a commutative group with respect to vector addition। is it clear? Yes, sir. Good. Next property I have, fourth, that is called your distributivity। तो एल, लेकिन अब यहाँ पर क्योंकि प्रोडक्ट हम ले रहे हैं, जब भी प्रोडक्ट लूंगा आई विल टेक रियल नंबर प्रोडक्ट, तो आई विल टेक अल्फा यू प्लस बी, है ना, अल्फा डॉट। वहां पर डिस्ट्रीब्यूटिविटी आपके तीनों एलिमेंट सेम सेट से थे, लेकिन अल्फा विल बी कमिंग ऑलवेज फ्रॉम द रियल नंबर्स। सो अल्फा यू प्लस बी शुड इक्वल टू अल्फा डॉट यू प्लस अल्फा डॉट बी। देखो मेरा यू ऐसा बन रहा है, बी ऐसे, ध्यान रखना है, ये यू वेक्टर है, ये वी वेक्टर। एंड अल्फा प्लस बीटा, अगर मैं इसका सम कर लूं यहाँ पर तो ये क्या हो जाएगा बताइए, अल्फा यू प्लस Plus beta. बीटा यू है। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिविटी आप ऐसे लिखेंगे, फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एंड यू वी बिलोंग्स टू वेक्टर स्पेस V। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अल्फा डॉट बीटा यू, है ना। अब यहाँ पे मैंने दो स्केलर्स दिए, दिस कैन बी अल्फा बी यू, इसे मैं अल्फा बी यू लिख सकता हूँ। अब अल्फा बीटा तो आपके रियल नंबर्स हैं, तो अल्फा बीटा तो कंप्यूट करेंगे ही करेंगे, है ना, तो बीटा अल्फा हो जाएगा, और इसको अगर मैं ले लूँ तो ये बीटा अल्फा यू हो जाएगा। दिस प्रॉपर्टी शुड बी देयर फॉर ऑल रियल नंबर्स अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू आर एंड यू बिलोंग्स टू वी। ठीक है, कि अल्फा डॉट बीटा यू शुड इक्वल टू बीटा डॉट अल्फा यू, ये होना चाहिए। एंड लास्ट प्रॉपर्टी, there should be one such that one dot u should equal to u for all u belongs to v, है ना। एक रियल
नंबर 1 ऐसा एग्जिस्ट करना चाहिए जो 1 डॉट, अब ये 1 जाहिर है, 1 क्या है आपका, 1 तो रियल नंबर ही है, तो एक ऐसी आइडेंटिटी हो जो 1 डॉट यू शुड इक्वल टू यू फॉर ऑल यू इन पी, ऐसा 1